जय हिंद। आज हम लोग प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण पाठ संगम युग का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, संगम का अर्थ होता है मिलन, अर्थात जहाँ पर दो नदियों का मिलन होता है उसे संगम कहा जाता है। जैसे प्रयागराज में गंगा और यमुना का मिलन होता है, इसके साथ ही अदृश्य सरस्वती नदी का मिलन भी बताया जाता है। तो यहाँ पर दो नदियों का मिलन न होकर विद्वानों का मिलन होता है, इसलिए इसे संगम युग कहा जाता है। यह दक्षिण भारत के कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच जो तमिलकम प्रदेश था, वहाँ पर तमिल कवियों एवं विद्वानों का जो मिलन हुआ था, जो गोष्ठी हुई थी, जो रचनाएं हुई थी, उसे संगम युग के नाम से जाना जाता है। संगम शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मिलन। अब हम लोग देखते हैं कि संगम युग का कार्यकाल क्या था, इसके महाकाव्य क्या थे, इतिहास में इसका महत्व क्या है और प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से यह क्यों आवश्यक है। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि संगम काल में तीन महत्वपूर्ण राज्य हुए, चोल, चेर और पांड्य। तीन संगम समागम हुआ, मतलब सम्मेलन हुआ, जो पांड्य राजाओं के शासन काल में हुआ, लेकिन इसकी सर्वाधिक जानकारी चेर राज्यों के होती है। अब इसकी तिथि के संदर्भ में जैसा कि विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसकी तिथि 500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईस्वी तक बताते हैं, कुछ अन्य बताते हैं। तो किस विद्वान ने कौन सी तिथियां बताई हैं, हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। श्रीनिवास अयंगर महोदय ने संगम युग की तिथि 500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईस्वी निर्धारित की है। इन्होंने अपने ज्ञान, अपने तार्किक पटुता और अपने तार्किक क्षमता के अनुसार इसका निर्धारण किया है। दूसरा है प्रोफेसर नीलकंठ शास्त्री महोदय। इन्होंने 500 ईस्वी से लेके 300 ईसा पूर्व तक संगम युग का काल निर्धारण किया है। तीसरे स्थान पे हैं श्री एस वी पिल्लई महोदय। इन्होंने कहा है कि संगम काल 300 ईस्वी से 500 ईस्वी तक था। और अंत में हैं श्री एन सुहास अय्यर महोदय। इन्होंने कहा है कि 300 ईसा पूर्व से लेके 300 ईस्वी तक संगम युग का कार्यकाल था। अब हम लोग देखते हैं कि तीन संगम जो हुए वो कहाँ हुए, उनके अध्यक्ष कौन थे और उनके सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो प्रथम संगम का आयोजन मदुरै में हुआ था, जिसके अध्यक्ष ऋषि अगस्त महोदय थे और इसमें 549 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें सर्वाधिक पांड्य थे। दूसरा संगम कपाटपुरम या अलवे में हुआ था। शुरुआत में तो इसकी अध्यक्षता ऋषि अगस्त ने की थी, बाद में तोलका पीएम ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें 49 सदस्य थे। तीसरा संगम का आयोजन उत्तरी मदुरै में हुआ था। इसके अध्यक्ष नकीरर थे और इसमें भी 49 सदस्य थे, सर्वाधिक पांड्य के थे। तो अध्यक्ष का और स्थान का यह प्रश्न में कई बार पूछा गया कि प्रथम संगम का आयोजन कहाँ हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे। द्वितीय का आयोजन कहाँ हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे। तृतीय का आयोजन कहाँ हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे। अब हम देखते हैं कि संगमकालीन जो साहित्य हैं, जिनकी भाषा तमिल है, वो कौन कौन से हैं और उनके क्या विशेष तथ्य हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तमिल साहित्य में बहुत संगम साहित्य मिलते हैं, लेकिन कुछ ही महत्वपूर्ण है जिसको हम लोग देखते हैं। पहला है तोल्कापियम। इसके रचयिता तोल्कापियर हैं। यह एक व्याकरण ग्रंथ है और इसमें चार पुरुषार्थ जो हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की वंशावलियां या नियमावलियां मिलती हैं, जिसके रचयिता महर्षि मनु महोदय थे और यह सूत्र शैली में लिखा गया है। दूसरा है एतुतोके।
या अष्ट संग्रह। इसमें 3 संगम के 8 ग्रंथों की कहानी का संग्रह है। तीसरा है पतुत्पातु, इसे 10 गीत भी कहा जाता है। यह चेर राजाओं की कहानी से भरपूर है। चौथा है पदिनेकी कल्ल कलक्कु, इसमें 18 गीत हैं। अब हम लोग देखते हैं कि संगम कालीन महाकाव्य कितने हैं। तो संगम कालीन 5 महाकाव्य हैं, जो कि जिसमें कि 3 ही उपलब्ध हैं, जो कि हैं शिलापदिकारम, इसके रचयिता है इलंगो आदिगर। दूसरा है मणिमेखलय, इसके रचयिता है शीतले सत्यनार। तीसरा है जीवक चिंतामणि, इसके रचयिता हैं तिरुतक्कदेवर। इसके अलावा 2 महाकाव्य हैं वलयपति और कुंडलकेशी, इसके रचयिता के संदर्भ में अभी स्पष्ट जानकारी नहीं हो पाई है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि संगम युग प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण अध्याय में शामिल है और इसमें किन किन विद्वानों द्वारा कौन कौन सी रचनाएं की गई हैं, ये महत्वपूर्ण है। अब अगली कक्षा में हम लोग इसके महत्वपूर्ण 3 राज्य चोल, चेर और पांड्य के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।